एक बार हरियाणा में शंका करी, साहब जीव ज्ञान स्वरूप है, फिर दुखी क्यों है? बात तर्कशील थी। जीव आत्मा ज्ञान स्वरूप है, फिर दुखी क्यों है? दुखी इसीलिए है कि उसे ज्ञान है। अज्ञानता में दुखी नहीं रहता, क्योंकि अज्ञान अगर होता तो सुख दुख की अनुभूति कैसे होती? जितनी आज में अपनी शक्ति को बाहर फेंक रहा है ना रात दिन, यदि उस शक्ति को समेट कर उस पर चिंतन करे तो आदमी के जीवन में आज ही कल्याण हो सकता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सत्संग में आने के बाद भी सही क्या गलत क्या इसकी परख, इसकी समझ पैदा नहीं कर पाता है। आप लोग जानते हो, सत्संग एक प्रयोगशाला है, एक ऐसी प्रयोगशाला जिसमें आदमी को आदमियत पैदा की जाती है, जिसमें इंसानियत को लाया जाता है, जिसमें आदमी को मौलिक गुण में बैठाया जाता है। आदमी के जीवन में यदि सत्संग नहीं है तो निश्चित है कहीं ना कहीं कुसंग में जरूर पड़ा है। भले ही शराब नहीं पीता होगा तो कहीं निंदा चुगली में लगेगा, कहीं सद्वेष में लगेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बंदे कर ले आप निवेरा। कितने लोग हैं जो निर्णय कर पाते अपने जीवन में? कितनी ऐसी नर नारी है। और एक बात और बता दो, हमारा देश तो ज्ञानियों का देश कहलाता है। यहां तो धर्म की शुरुआत बच्चे से बचपन से शुरू कर देते हैं लोग। और ज्ञानियों को धार्मिक देश होने के कारण ही आज तक इसमें कोई टेक्नोलॉजी पैदा नहीं हो सकी है, इसमें कोई साइंस मजबूती के साथ पैदा नहीं हो सकी है, क्योंकि हम लोग अपना गुजारा करते, विद्या प्राप्त होगी सरस्वती की पूजा करने से, धन मिलेगा लक्ष्मी की पूजा करने से, शांति मिलेगी भगवान की पूजा करने से, आराधना करने से, पाप धुल जाएंगे गंगा में जाकर के स्नान कर लेने से। कितने सस्ते नुस्खे हैं भारत में, सोचो जरा। अगर ऐसा होता तो भारत का कभी का उद्धार हो जाता है, कभी का इसका उद्धार हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब तक सोच है, चिंतन है। कबीर के समझ में मानने वाले तो बहुत कम है। आज तो हमें कबीर पंथी लोग कहते हैं, साहब कुछ थोड़ा संभल करके कहना। आज जितने भी धर्म प्रचारक है बिना कबीर की वाणी के नहीं चलते हैं, चाहे अन्य मत पंथ के क्यों ना हो। सदगुरु कबीर साहब सीधी और सरल बात करते हैं, मनुष्य को मनुष्य बनाने की कोशिश करते हैं। केवल मनुष्य मनुष्य बन जाए और बनने की कोई आवश्यकता उसके जीवन में नहीं है। दुनिया के महान विद्वान, भारत के संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर सदगुरु कबीर के बीजक को हमेशा अपने साथ रखते थे और उन वाणियों को लेकर के धाराएं भारत में बनी है। और एक हम लोग हैं जो कबीर साहब की वाणियों को सुनने समझने के बाद कितना परिवर्तन आदमी के जीवन में आ पाता है। सदगुरु कबीर साहब एक क्रांतिकारी महापुरुष थे, ऐसे क्रांतिकारी जो आदमी को शांति की ओर ले जाते थे, किसी क्रम कांड आदि में नहीं उलझाते थे, किसी भ्रम पाखंड में नहीं ले जाते थे, बल्कि आदमी को उसके स्वयं स्वरूप से, उसकी आत्मा से जोड़ते थे। इसलिए साहब ने कहा, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जियत लगो आप ठोर करो मोए कहां घर तेरा। कितने लोग हैं, सारे संसार बंधा हुआ है, सारा संसार। कोई ऐसा व्यक्ति सदगुरु कबीर को अपने समय में नहीं मिला जो
स्वतंत्र मिला हो। सब लोग बंधे हैं, कहीं ना कहीं उसकी मानवीय आस्था टिकी हुई है, किसी ना किसी को मान करके बैठा है, लेकिन कभी अपनी आत्मा को स्वीकारा, कभी अपने आप को जाना कि मैं कौन हूं, कभी समझा कि मेरे को दुख मिल रहा है तो किस कारणों से मिल रहा है। आदमी की चिंतन शक्ति, मनन शक्ति बहुत कमजोर है। थोड़ा दुख आता है तो दुखित हो जाता है, चिंता करता है, चिंतन नहीं करता है, चिंता करता है, फिक्र करता है, इसलिए सारे निर्णय उसके गड़बड़ हो जाते हैं। मनुष्य मात्र अपने जीवन का कल्याण कर सकता है, शांति को उपलब्ध हो सकता है। कल्याण शब्द का अर्थ होता है शांति, सगुण। और आदमी को कभी अपने से अलग होकर के किसी को आज तक शांति नहीं मिली है। अपने आप को हम जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, कबीर साहब की विचारधारा से जुड़ने की कोशिश करें। इसलिए साहब कहते हैं बंदे कर ले, अपना निर्णय करना चाहिए, अपना विचार करना चाहिए, लेकिन आदमी अपना निर्णय नहीं करता है। जिस दिन अपना निर्णय करेगा उसे कहना नहीं पड़ेगा कि बीड़ी छोड़ दीजिए। जिस दिन अपना निर्णय करेगा उसे नहीं कहना पड़ेगा शराब छोड़ दीजिए, मांस छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति अपने ऊपर स्वयं के दया नहीं कर सकता, जो अपने ऊपर निर्णय नहीं ले सकता, वह दूसरे के निर्णय क्या कर सकेगा। उस व्यक्ति को कहना नहीं पड़ेगा कि समाज में जाति प्रथा जैसी, समाज में आप शब्दों का प्रयोग भाई के प्रति, बहन के प्रति, समाज के प्रति मत करिए, कहना नहीं पड़ता उसको। क्योंकि जब तक समझ पैदा नहीं है तब तक आदमी भटका हुआ है, और जब समझ पैदा होती है तो आदमी के जीवन का उद्घाटन होता है और आदमी इस धरातल पर आने की कोशिश नहीं करता। जितने धर्मशास्त्र है, मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूं, तो किसके लिए आए? जितने मांगलिक कार्यक्रम रखे जाते हैं, किसके लिए रखे जाते हैं? मनुष्य को। जितना आदमी को पढ़ाया लिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, किसके लिए दी जाती है? जितने आदमी के लिए मंदिर मस्जिद बनाई गई है, ये किसके लिए बनाई गई है? आराधना पूजा पद्धति जितनी चल रही, किसके लिए चल रही है? ये सारी पुलिस फोर्स, मिलिट्री, ये तुम्हारे जितने भी न्यायालय हैं, ये किसके लिए है? मनुष्य के लिए है जी, मनुष्य के लिए। गाय भैंस के लिए भी है क्या? नहीं है, मनुष्य के लिए। जरा विचार करके देखिए गंभीरता से। जितना युद्ध महायुद्ध चल रहा है, कौन कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य अपने आप को नहीं जानता, अपना निर्णय नहीं करना जानता है, अपना विवेक नहीं का प्रयोग कर पाता है आदमी। सत्संग आने के बाद भी मानंदी नहीं छूटती, बोली भाषा में परिवर्तन नहीं हम लोग कर पाते। ये हमारी नहीं, हमारे मन की, अपने आप की सोच की कमजोरी है जो हमें रात दिन घसीट रही है, जो हमें एक ऐसे दरवाजे पर ले जाकर खड़ा कर देती है, जो चाहे आदमी वैसे ही करने लगता है। मेरी एक मूर्तिकार से बात हुई थी, मैंने पूछा, भाई साहब आप लोग इसकी आराधना पूजा करते हो, किस लिए करते हो? बोले महात्मा जी हमने सुना कि ये भगवान कुछ देगा, कुछ देता है, इसलिए मैं इसकी पूजा करता हूं। अब ये मालूम नहीं कि देगा कब ये, लेकिन लगा हुआ है बेचारा, क्योंकि इसे बोध नहीं है। सदगुरु कबीर साहब का आध्यात्मिक ज्ञान तथागत बुद्ध और आचार्य कपिल से जाकर के मिलता है, और सदगुरु कबीर को अनपढ़ लोग बताते हैं। आज पढ़े लिखे उन पर आचार्य करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमए तक कबीर साहब को पढ़ाया जाता है, लेकिन कबीर की सोच को अपने भीतर पैदा करना,
कबीर के विचारों को अपने भीतर में पैदा करना, ये मनुष्य का सर्वप्रथम स्थान होना चाहिए। लेकिन जानने के बाद भी लोग मानते कितने हैं? आदमी जानने के बाद भी नहीं मानते हैं। इसलिए आदमी के जीवन में कोई प्रकाश नहीं है, कोई लाइट नहीं है, उसके जीवन में कोई विवेक नहीं है। इसलिए आदमी दुखी है। मंदिर का बैठा पुजारी भी दुखी है, भजनानंदी महात्मा भी दुखी है, गृहस्थी भी दुखी है। सदगुरु कबीर के शब्दों में कहूं तो बहुत दुख 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 की कहानी। तब बचियो जब राम ही जानी। जब तक आप अपने अंतर चेतन आत्मा को नहीं समझेंगे, अपने दुखों को नहीं समझेंगे, हमारा दुख कहां से आ रहे, किस प्रकार से बनते तैयार होते हैं, इनका कारण क्या है? तथागत बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। दुख है इस जगत में, जो ज्ञानी व्यक्ति है उसको पहले स्वीकार लिया कि जगत में दुख है। अज्ञानी की दृष्टि में तो सुख ही सुख है। दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है, और निवारण के बाद में ही निर्माण है। निर्माण का अर्थ होता बुझ जाना, छुटकारा पा लेना। तो हमें कौन दुख देता है? कोई बाहर से दुख मिलते हैं क्या? पत्नी से दुख नहीं मिलते, पति से दुख नहीं मिलते। दुख आदमी स्वयं से तैयार करता है, क्योंकि आदमी उस पर पूर्णतः चिंतन नहीं कर पाता, अपने जीवन के ऊपर नहीं सोच पाता है। इसलिए आदमी शराब पीता है, मांस खाता है, दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा हत्या करता है, बलात्कार करता है। ये सारी चीजें क्यों पैदा होती है? ज्ञान के अभाव में, प्रकाश के अभाव में सारी चीज पैदा हो रही है। अभाव का मतलब हुआ जहां विवेक नहीं है। जैसे किसान खेत में बीज डाल दे और जाकर के वहां ना देखे तो प्रकृति उसे घास से भर देती है, तो फसल तो नहीं मिलती लेकिन घास मिलता है। तो जब आदमी का विवेक विचार ठीक नहीं हो पाता तो अज्ञानता का दुख कूटता ही रहता है। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान पैदा होना चाहिए, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो। नहीं तो अज्ञानता का जीवन कोई जीवन जिंदगी नहीं होती है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा था जड़ चेतन दोनों वस्तु है, प्रत्यक्ष है, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। चेतन बोल रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, और ये प्रकृति है, मिट्टी पानी। मिट्टी को उठा करके देखिए, कभी बात नहीं करती। जल को से बात करके देखिए, कभी बात नहीं करेगा। अग्नि में ज्ञानी हाथ डाल दे, ज्ञानी जला देगी, बात नहीं करेगी। आंधी तूफान में वो कभी समझता नहीं, उसमें कोई अनुभव क्षमता नहीं है। चारों तत्व तो सामने है। केवल आदमी का मन एक ऐसा जो भटका हुआ है, जो चारों तरफ भटकने के कारण आदमी दुखी है। इसलिए मंदिर मस्जिद में जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। मोह के कारण, ममताओं के कारण, आसक्ति वासनाओं के कारण ये सारा जगत बंधा रहता है। छूटना मुश्किल। छूटेगा कब? जब विवेक विचारवान सद्गुरु इसको मिलते हैं। नहीं तो जगत में केवल भटकाने वालों की लाइन लगी है, पग पग पर भटकाने वाले हैं, समझाने वाले नहीं है। समझाने वाले तो बहुत कम मिल पाते हैं, विचार करने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए भटकाव आदमी के जीवन में बना रहता है और उसे अपना जीवन को दुख से जीता आदमी है। जबकि मनुष्य जीवन सर्वोपरि श्रेष्ठ जीवन है। मनुष्य में क्षमता है कि अपने दुखों को समझ सकता है, मनुष्य में क्षमता है कि अपनी समस्या को समझ सकता है। मनुष्य के जीवन का सौभाग्य है कि उस पर निर्णय लेकर के अपने आप का समाधान पा सकता है। लेकिन मनुष्य से भटकाव को दूसरा नहीं। इसलिए साहब कहते बंदे कर ले आप नहीं गया। बंधा हुआ है व्यक्ति, निर्णय नहीं कर पा रहा है, एक खूंटे से बंध गया है। जिसको मान लिया बस मान लिया, गड़ी ईंट पकड़नी छोड़ना नहीं चाहता है। जहां आसक्ति लग गई उस पर निर्णय नहीं करना चाहता, जिसको मान लिया था उसको छोड़ना नहीं चाहता है। बस बंधा है मानंदी से, हाथ में कुछ नहीं। सोचिए बंधन इतना गहरा, जब गहराई से चिंतन करोगे, जब हम मां के गर्भ से निकल के आते हैं ना, तभी हमें हिंदू और मुसलमान, यहूदी और पारसी, जैन और बौद्ध में बांट देते हैं।
आदमी के साथ में कितना अन्याय आदमी करता है। परम तत्व चेतन तो सबके भीतर है, लेकिन कितना अन्याय आदमी के साथ में होता है। फिर वही संस्कार, वही मत, वही मजहब, वही निरापन, वही मोह, वही ममता, वही आसक्ति, वही कामना, वही चाहना, उसी के प्रीति में रहकर के आदमी अपना जीवन यापन करता है। हमारे महापुरुषों ने भी सतगुरु श्री कपूर साहब जी की प्रतिवर्ष की भांति सत्संग कराया जाता है। कितने मेहनत करते हैं संत महात्मा, इतनी मेहनत करते पार्किसन कि थोड़ा थोड़ा जहां तहां से लेकर सत्संग कराते। आप लोग आए बैठे समझे, हम लोग इनके परिश्रम को नहीं समझ पाते, सेवा भी नहीं कर पाते अच्छे तरीके से। और महात्मा लोग रात दिन दौड़ते किस लिए? क्योंकि महात्माओं का परिवार ये है कि समाज में अच्छे विचार जाए, समाज सुखी हो, समाज के जीवन में सुख शांति मिले। केवल इस संत महात्मा ही सोच पाते हैं। इसलिए हमें सत्संग ठीक से समझना चाहिए, और सत्संग का फल है कि हम सेवार्थी बने, दानार्थी बने, तब तो हमारे जीवन में कुछ सुख शांति मिलेगी। इसलिए इस मानव जीवन की उपलब्धि कब है? जब हम अपने आप को समझें, अपने बुराइयों को चेक करें, क्योंकि हमें दूसरे दुखी नहीं कर रहे, दुखी करने वाला स्वयं है। सतगुरु कबीर का छोटा सा स्टेंजा, बंदे कर ले आप नहीं देना। यहाँ सारे लोग संसार को बंधते हैं मानंदी से, कामनाओं से, उसका निर्णय होना ही चाहिए। अगर इस जीवन में निर्णय नहीं है तो सतगुरु कबीर की घोषणा है, कहीं कबीर पाछे पछताइयो, या घर से जब वो घर जाइयो। अभी भी सड़ा हुआ जीवन। एक मेरे से प्रश्न पूछते हैं, साहब आपको दोनों हाथ नहीं, आप कैसे खाते हैं? मैं उनसे पूछता हूं, आप क्या क्या खा जाते हो हाथ वाले हो? तो खाने का भी आदमी को पता नहीं, बैठने का पता नहीं, चलने का पता नहीं, जीवन में कोई ब्रेक नहीं, बस फास्ट। इसलिए हमें अपने जीवन को देखना है। अपने जीवन में शांति है तो दूसरों को भी शांति प्रदान कर सकते हैं। अपने जीवन पर निर्णय हम कर सकते हैं, दूसरे के जीवन पर भी निर्णय दे सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को संवारे, सजाए। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मेरा सब पूरा हो गया। बोलिए सतगुरु की जय। जोर से बोलो, संत समाज की जय। लो साहब, चल रही है। अपने काटी का विचार रखे।